हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सद्दाम सर। हम आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें सीरीज़ एंड पैरेलल कनेक्शंस को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे हम जानेंगे कि कौन से रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड हैं और कौन से पैरेलल में हैं और उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शंस हैं क्या। तो सीरीज़ कनेक्शन में ये फिगर 1 है आपका। इसमें V वोल्ट की बैटरी है, यहाँ R1, R2 और R3 तीन रेजिस्टेंस हैं। तो यहाँ से अगर हम एक करंट I लेट करें तो ये पूरे सर्किट से I करंट फ्लो होगी। और यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, इन सीरीज करंट इज सेम एंड वोल्टेज डिवाइड्स। मतलब जो भी रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े होंगे उनमें करंट सेम पास होगी और वोल्टेज डिवाइड होगा। तो अगर हम ये करंट I देखें तो ये R1 से पास होगी, फिर ये पूरी करंट R2 से पास होगी और R3 से भी यही करंट पास होगी। मींस ये R1, R2 और R3 में सेम करंट है, और सेम करंट है तो R1, R2 और R3 सीरीज में है। ये बैटरी पे आप देखेंगे तो एक छोटी डंडी बनी होती है और एक बड़ी डंडी। इस पे नेगेटिव लिखा होता है, इस पे पॉजिटिव। ये इसका मतलब होता है ये लोअर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल, और बड़ी वाली डंडी क्या होती है, हायर पोटेंशियल। और ये जो V लिखा होता है ये होता है इस लोअर और हायर पोटेंशियल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। मींस अगर ये बैटरी मान लीजिए 10 वोल्ट की है तो अगर ये लोअर पोटेंशियल 0 वोल्ट का होगा तो हायर पोटेंशियल 10 वोल्ट का होगा। इनका डिफरेंस जो आएगा 10 - 0 10 वोल्ट, वो डिफरेंस दिया है। इन केस अगर हम इस लोअर पोटेंशियल को 2 वोल्ट ले लें तो ये हायर पोटेंशियल 12 वोल्ट का होगा, और 10 और माइनस करेंगे 12 में से 2 तो ये क्या आएगा, 10 वोल्ट। तो इस बैटरी के जो वोल्टेज लिखा होता है वो इसके लोअर पोटेंशियल और हायर पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो V वोल्टेज है वो डिवाइड कहाँ हो रहा है, कुछ R1 में, कुछ R2 में, कुछ R3 में। यहाँ पे उसका ड्रॉप दिया हुआ है V1, V2 और V3। तो V वोल्टेज डिवाइड हो रहा है V1, V2, V3 में। तो V आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर हम इसके इक्विवेलेंट एक और सर्किट बना लें, ये V वोल्ट की बैटरी है और ये R इक्विवेलेंट है, वही I करंट यहाँ से निकली। तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल क्या आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ होगा, एक ही रेजिस्टेंस है तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप V इसी के अक्रॉस होगा। तो वहाँ से हम लोग V को लिख सकते हैं I इंटू R इक्विवेलेंट, और यहाँ से V1 को लिख सकते हैं I इंटू R1, V इज इक्वल्स टू IR से, प्लस V2 को लिख सकते हैं I इंटू R2, और V3 को लिख सकते हैं I इंटू R3। चूंकि तीनों रेजिस्टेंस में करंट सेम है तो I को कॉमन लेकर के कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। और भी रेजिस्टेंस अगर गिवन होंगे तो उनको भी ऐसे ही R4 प्लस R5 करते चले जाएंगे। मीन्स मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं जो सेम सर्किट दे दिया, और मान लो कि R1 दे दिया 2 ओम, R2 दे दिया 3 ओम, R3 दे दिया 5 ओम, और हमसे पूछा इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो R इक्विवेलेंट हम लिखेंगे, चूंकि ये तीनों में सेम करंट जाएगी तो ये तीनों सीरीज में आ जाएंगे। सीरीज में है तो उनका कनेक्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R1, R2 प्लस R3 का सीधा समेशन। तो 2 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10 ओम। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है ये, इससे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आगे देखेंगे। पैरेलल कनेक्शन की बात करते हैं, इसको कैसे ऐड करेंगे ये आपको याद रहना चाहिए। पैरेलल कनेक्शन, ये V वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस हैं R1, R2, R3। मान लीजिए यहाँ से I करंट निकली, यहाँ तक I करंट आएगी। अब यहाँ तीनों में I करंट डिवाइड हो जाएगी, मान लीजिए I1, I2 और I3 में। लेकिन यहाँ पे भी एक लाइन लिखी हुई है कि इन पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहता है। अगर रेजिस्टेंस आपस में पैरेलली ऐड हुए हों
तो इनके बीच क्या सेम रहेगा, वोल्टेज, और क्या डिवाइड होगी, करंट। तो करंट डिवाइड हो रही है, वोल्टेज कैसे सेम है देख लेते हैं। मान लेते हैं ये 0 वोल्ट है तो ये हाइयर पोटेंशियल V वोल्ट हो जाएगा, ये 0 है तो V माइनस 0 मीन्स इसका पोटेंशियल डिफरेंस V आ जाएगा। अब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं ऐड है तो यहाँ भी 0 पोटेंशियल, यहाँ भी नहीं है तो यहाँ भी 0 पोटेंशियल। ये V है तो ये V होगा, यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जहाँ तक रेजिस्टेंस नहीं होगा वहाँ पोटेंशियल ड्रॉप भी नहीं होगा। ये 0 है तो ये 0, ये V है तो ये V। अब देखिए ये R1 भी V और 0 के बीच अटैच है, मतलब R1 का पोटेंशियल डिफरेंस V है। R2 भी V और 0 के बीच में जुड़ा हुआ है तो R2 के बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस V है। R3 भी V और 0 के बीच अटैच्ड है तो इसके बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही है। मीन्स R1, R2 और R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, V। तो ये तीनों कैसा कनेक्शन हो जाएंगे, पैरेलल कनेक्शन में। ठीक है, तो डिवाइड क्या हुआ, मान लेते हैं इसको भी एक सर्किट बना लें। ये V वोल्टेज है, सारी करंट I यहां से जाएगी, ये है R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो फिर यहां से हम लोग लिख सकते हैं I डिवाइड हो रही है, I डिवाइड हो रही है मीन्स I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये I करंट गई और I1, I2 और I3 में डिवाइड हो गई। तो I को यहां से क्या लिख सकते हैं, V अपॉन में R इक्विवेलेंट, क्योंकि फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ से। तो I1 हो जाएगा V अपॉन में R1 प्लस I2 आ जाएगा V अपॉन में R2 और I3 हो जाएगा V अपॉन में R3, क्योंकि तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो V को कॉमन लेकर के कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 एंड सो ऑन। अगर और अभी आगे रेजिस्टेंस और ऐड होंगे तो उनको भी R/4 प्लस R/5 कर लेंगे। 3 रेजिस्टेंस तक ये फॉर्मूला वैलिड है। इसमें देख लेते हैं, अगर मान लीजिए 2 ही रेजिस्टेंस हो तो आ जाएगा 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। इसको एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा आपका 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, या R इक्विवेलेंट यहां से आ जाएगा R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। अगर दोनों रेजिस्टेंस सेम हो, R1 इज इक्वल्स टू R, इसमें क्या हो, R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R, तो फिर हमारा R इक्विवेलेंट आ जाएगा R इंटू R, R स्क्वायर अपॉन R प्लस R 2R, R से R कैंसिल, R बाई 2। मीन्स अगर दो रेजिस्टेंस इक्वल हो और वो आपस में पैरेलली कनेक्टेड हो तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उस रेजिस्टेंस का हाफ हो जाएगा। अगर हम 10-10 ओम के दो रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐड कर दें तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 10/2 मीन्स 5 ओम। अगर एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ भी ले करके समझें कि ये 3 ओम और 3 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, R1 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड कर लेंगे ये 3/3, ये आ जाएगा 1। तो 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1, तो R इक्विवेलेंट भी कितना आ जाएगा, 1 ओम। ओम क्या है, रेजिस्टेंस की यूनिट। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर के समझते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। मान लीजिए आपके पास ये सर्किट है, ये रेजिस्टेंस है 5 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 5 ओम और ये भी है 5 ओम। ये V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमसे पूछ रहा है कि कितना होगा।
तो यहाँ से हम एक करंट मान लेंगे I, ये I करंट यहाँ तक आएगी, कुछ करंट इसमें चली जाएगी I1 मान लेते हैं, और इसमें चली जाएगी I2। तो जो I1 इसमें जाएगी वो I1 यहाँ से भी पास होगी, जो I2 यहाँ से जाएगी वही I2 इससे भी पास होगी। मीन्स ये दोनों में I2 करंट हैं, इन दोनों में I1 करंट हैं। तो ये दोनों सीरीज में हो गए और फिर ये दोनों सीरीज में हो गए। इनका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेंगे 5 ओम। तो यहाँ पे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा सकते हैं 10 ओम का, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। तो इनका आर इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 प्लस R2 मीन्स 5 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10 ओम। तो ये 10 हो गया। ऊपर वाले का आर इक्विवेलेंट सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 ओम। इसको भी दोनों हटा करके एक रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 5 ओम। अब यहाँ से I करंट आई और इसमें करंट डिवाइड हुई, मीन्स ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल कनेक्शन निकाल लेंगे 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 मीन्स 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 10 1 बाई R2। इसको एलसीएम ले लेंगे, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, 2 से यहाँ, ये 10 हो गया। तो 2 प्लस 1 3 बाई 10, तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, ये 1 बाई आर इक्विवेलेंट है 10 बाई 3 ओम। ये फिर अब हम इस पूरे सर्किट को भी इन सबको मिटा देंगे और सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, कितने ओम का, 10 बाई 3 ओम का, 10 बाई 3 ओम। अब यहां से जो करंट निकलेगी वो पूरे सर्किट से घूम के, मतलब इसमें और इसमें यही I करंट फ्लो होगी, मीन्स 10 बाई 3 और 5 दोनों सीरीज कनेक्शन में हो जाएंगे। तो अब आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आ जाएगा R1 प्लस R2 10 बाई 3 ओम प्लस ये 5 ओम। तो यहाँ एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 10 प्लस 15 25 बाई 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से थोड़ी सी और अच्छी प्रॉब्लम को लेते हैं जो पिछली बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई थी। वो थोड़ा सा प्रॉब्लम थोड़ी अलग थी इन सबसे, थोड़ा सा उसमें आपको समझ आना चाहिए। क्वेश्चन में था कि एक रॉड है, रॉड है और इसका रेजिस्टेंस दे रखा था आई थिंक 10 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ था। फिर बोला गया कि इसको फोल्ड करके सर्किल बना दिया गया, इस रॉड को एक सर्किल में कन्वर्ट कर दिया गया, सर्कल। और बोला गया कि इस सर्कल पे 2 पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट ले लिया जाए, मीन्स हाफ सर्किल ऊपर चला गया और हाफ सर्किल नीचे। और इस दोनों के बीच में ये पॉइंट A ले लो और ये पॉइंट B ले लो। इस A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा था कि आर इक्विवेलेंट क्या आएगा। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा कि जब एक फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन में एरिया। रॉड सेम है मीन्स एरिया फिक्स है, ये होती है रेजिस्टिविटी। एक मटेरियल के लिए सेम होती है, मतलब अगर आपने कोई मटेरियल सेलेक्ट कर लिया है तो उस मटेरियल के लिए ये रेजिस्टिविटी सेम होती है, रो की वैल्यू। चेंज क्या होगा, लेंथ। पूरी लेंथ रॉड की जो थी उसको सर्किल बनाएंगे तो वो इक्वल आ जाएगी 2 पाई R के। तो हाफ लेंथ इसके ऊपर गई और हाफ लेंथ नीचे, तो अगर लेंथ को हाफ कर दिए तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, मीन्स 5 ओम का रेजिस्टेंस ऊपर वाले उसमें चला जाएगा पार्ट में, और 5 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा नीचे वाले हाफ में। और ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ एक हाइपोथेटिकल बैटरी मान लें और यहाँ से करंट निकालें I, तो ये करंट यहाँ जा करके कुछ इधर चली जाएगी I1 और कुछ इधर चली जाएगी I2। तो मीन्स करंट डिवाइड हो रही है, तो ये दोनों पैरेलल कनेक्शन हैं। और हम लोग अभी देख चुके थे कि अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं और दोनों इक्वल हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है R/2 मीन्स 5/2 2.5 ओम। या फिर आप सॉल्व भी कर सकते थे, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 मीन्स 1/5 प्लस 1/5। इसको भी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.5 ओम। ये पिछले साल पूछा गया है। अब हम लोग
नेक्स्ट ईयर को दिमाग में रखते हुए थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि इस बार क्या पूछा जा सकता है। तो मान लीजिए हो सकता है इस बार कुछ ऐसा सवाल पूछ ले कि ये रॉड है, ये रॉड है, इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए 12 ओम है। रॉड है, रॉड का रेजिस्टेंस कितना है? 12 ओम है। अब इस रॉड को फोल्ड करके बना दिया गया एक इक्विवेलेंट स्क्वायर मान लेते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। इन दोनों के बीच, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ सकता है, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि ए पॉइंट और यहां एक पॉइंट ले लेते हैं सी, इनके बीच में क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। ये दो कंडीशन आती है। तो सबसे पहले हमको रेजिस्टेंस पता होना चाहिए और इनका कनेक्शन पता होना चाहिए। तो ये 12 ओम है। 12 ओम कैसे डिवाइड होगा? इधर इसका 3/4 हिस्सा है, 3/4 हिस्सा ये है और 1/4 हिस्सा ये है। तो रेजिस्टेंस सिर्फ लेंथ डिवाइड हो रही है, तो रेजिस्टेंस भी 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, 3 ओम। 3 ओम का ये रेजिस्टेंस बनेगा और 3 ओम का ये, 3 ओम का ये और 3 ओम का ये। ये तीनों से अगर यहाँ हम एक बैटरी मान लें हाइपोथेटिकल, यहाँ से एक करंट आएगी I, जो यहाँ पे जाएगी मान लीजिए I1 और इधर गई I2। ये I1 इन तीनों में फ्लो होगी, मीन्स इनमें सेम करंट है तो ये तीनों सीरीज में हो गए, और यहाँ I2 अलग करंट है इन तीनों के साथ, ये पैरेलल में। तो फिर ऊपर वाले ये तीनों पार्ट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा R इक्विवेलेंट 3 + 3 + 3, R1 + R2 + R3, 9 ओम, और ये है 3 ओम। फिर इन सबको हटा देंगे एक सिंगल रेजिस्टेंस से जो इक्विवेलेंट होगा 9 ओम के। अब ये 9 और ये 3 पैरेलल में आ जाएंगे, तो 1/R इक्विवेलेंट 1/9 + 1/3 × 3 × 3, ये आ जाएगा क्या? 3 + 1 4, 4/9, या R इक्विवेलेंट आ जाएगा 9/4। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, R इक्विवेलेंट होता है R1 R2 अपॉन में R1 + R2। तो R1 R2 मीन्स 9 × 3 अपॉन में 9 + 3 12, 3 चौके 12, 9/4 ओम। ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ और यहाँ के बीच पूछा गया था, ए और बी। अगर हम पॉइंट बदल दें कि हमको किसके बीच चाहिए, तो सेम सर्किट का रेजिस्टेंस बदल जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है जानना कि किस और किन किन पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे भी सारे स्क्वायर हैं, पिछला भी स्क्वायर था इक्वल साइड का, ये भी स्क्वायर है। तो 3 ओम ये होगा, 3 ओम ये होगा, 3 ओम ये होगा, 3 ओम ये होगा। अब इसके और इसके बीच एक बैटरी मान लें, एक बैटरी मान लें। इधर से I करंट निकालें, ये I करंट इधर डिवाइड हो जाएगी I1, इधर डिवाइड हो जाएगी I2। तो ये I1 इसमें भी जाएगी इधर जा करके, और ये I2 इधर जाएगी। मीन्स ये और ये दोनों सीरीज में हैं, ये और ये दोनों सीरीज में है, फिर इनका पैरेलल। तो इस वाले हैंड का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा R इक्विवेलेंट = 3 + 3 = 6 ओम। सेम इन दोनों का भी R इक्विवेलेंट आ जाएगा 3 + 3 = 6 ओम। फिर ये दोनों 6 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो R इक्विवेलेंट = 6 × 6 अपॉन 6 + 6 मीन्स 6 × 6 अपॉन 12, 2 3 6, 3 ओम। तो R इक्विवेलेंट = 3 ओम। होप कि आपको ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस की प्रॉब्लम समझ आई होंगी। अगर इस तरह की और प्रॉब्लम आप करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।